गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ फ्रेंड, अब आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे वेरीफाई करेंगे। हाँ, आपको करना पड़ेगा अपनी आईटीसी का वेरिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक नोटिस ओपन की है डिपार्टमेंट के द्वारा, सभी टैक्स पेयर को अब अपनी आईटीसी वेरिफिकेशन के लिए ऐसी नोटिसेस भेजी जा रही है। शायद आपको भी देखने को मिला होगा, नहीं मिला होगा, देखने को मिल सकता है। क्या है नोटिफिकेशन, ये क्या है नोटिस, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ रीड करके बताने वाला हूँ। साथ में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अपने आईटीसी को कैसे वेरीफाई आपको करना पड़ेगा, क्या है इसका प्रोसेस, क्या इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा जीएसटी के पोर्टल पे। सब कुछ मैं आप लोगों को दोस्तों डिटेल्स में बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बनेगा जिससे आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन आई है, सब्जेक्ट में लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आया है प्लीज़ रेफर टू दिस ऑफिस लेटर। दोस्तों ये जो टैक्स पेयर है इनको एक बार ये नोटिफिकेशन, ये नोटिस भेजी गई थी, यहाँ पे इन्होंने इसे इग्नोर कर दिया था। फिर से दोबारा इनको रिमाइंडर करने के लिए एक नोटिस और गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। और यहाँ पे क्या क्या इनसे मांगा गया है वेरिफिकेशन के लिए, ये पहले रीड करके बताते हैं। थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, मैं आपको रीड करके यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया टॉप 5 सप्लायर ऑफ इनपुट एंड आउटवर्ड सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 90-20। भैया बोला कि आपको टॉप फाइव सप्लायर का डिटेल देना है। कौन सा डिटेल, जिससे आप परचेज करते हो या जिसे आप सेल करते हो। टॉप फाइव का आपको एक डिटेल बना करके, या लेजर, उनका लेजर भी लेके जाना पड़ेगा, एक्सेल बना करके लेके जाओ, लेजर लेके जाओ। टॉप 5 का सप्लायर का जिससे आप परचेज करते हो या आप उनको सेल करते हो, इनका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। आगे फिर क्या बोला, आगे बोला है डिटेल्स ऑफ जीएसटीआर 3B वर्सेस 2A एंड जीएसटीआर 3B वर्सेस 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20। अब भैया आपको क्या करना है, आपको 3 सालों का, आपको 3 ईयर्स का क्या करना पड़ेगा। 3 ईयर्स मतलब 17-18, 18-19, 19-20 का, तो यहाँ पे क्या देना है 3B वर्सेस 2A, 3B और 2A का रिकन्सिलेशन, 3B वर्सेस 1 जीएसटीआर 1, 3B वर्सेस 1 मतलब आपको 3B और 2A का रिकन्सिलेशन और 3B और जीएसटीआर 1 का रिकन्सिलेशन 3 साल का, 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल का आपको ये भी देना है। 3 साल का आपको टॉप 5 सप्लायर का क्या देना है, आपको डिटेल्स देनी है, जिससे आपने परचेज किया है, जिससे आपने सेल किया है, वह भी 3 साल का होना चाहिए। साथ में आपका 3B वर्सेस 2A, 3B 2A का रिकन्सिलेशन और 3B 1 का रिकन्सिलेशन, ये भी 3 साल का आपको बना करके ले जाकर डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा। अब आपको होना है सतर्क। आप बोलोगे सर इतना पुराना कौन रिको बनाएगा, पता नहीं वर्किंग पड़ी होगी नहीं पड़ेगी, नई नई जीएसटी आई थी। भैया डिपार्टमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो रिको बना के देना ही पड़ेगा, रिकन्सिलेशन बना के देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर मैंने नहीं दिया तो क्या कर लेगा डिपार्टमेंट, आगे बताते हैं भैया क्या कर लेगा, नहीं कर दिया है उसने। चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या लिखा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में लिखा है यहाँ पे रीजन फॉर डाउनफॉल फॉर पेमेंट ऑफ कैश। तो ये तो छोड़ो, अब इन्होंने एक रीजन पूछ लिया कि भैया 3 सालों में आपने अगर डाउनफॉल हुआ आपके पेमेंट में, कैश के थ्रू जो आपने पेमेंट किया है, भैया तो बड़ा लफड़ा हो गया। आपने 17-18, 18-19 एंड 19-20, इन 3 सालों में आपने जो कैश के थ्रू अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज की ना, अगर इसमें डाउनफॉल हो गया ना तो इसका भी रीजन दो। अब आप बोलोगे सर तो बड़ी मुश्किल है। हाँ, कैसे मुश्किल हो सकती है, आप देखिए। हो सकता है 17-18 में आपने 10,000 रुपये अपने कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा लायबिलिटी का, ठीक है। फिर हो सकता है कि भैया आपने 17-18 में 10,000 किया, आप 18-19 में 8,000 रुपये आपकी लायबिलिटी आ रही है, 18-19 में, 19-20 में आपकी लायबिलिटी कम होकर 6,000 आ गई हो सकता है। तो ये बोल रहे जो डाउनफॉल हो रहा है ना, आपका 17-18 में 10,000 का पेमेंट किया, 18-19 में आपने 8,000 का पेमेंट किया, 19-20 में 6,000 का पेमेंट किया, तो ये जो डाउनफॉल हो रहा है ना, आपका जो डाउनफॉल हो रहा है, आपका जो कर्व नीचे गिरता जा रहा है, इसका भी रीजन दे दो आप भैया, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका मतलब उनको डाउट है कि आप क्या कर रहे हो, हर साल अपनी आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर रहे हो। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी बात होती क्या, मैंने तो ज़्यादा परचेज किया है, हमारे पास स्टॉक पड़ी है,
हमने माल ही ज़्यादा परचेज कर लिया, हमारा सेल कम हो रहा है तो हमारे पास आईटीसी ज़्यादा पड़ी है तो हमको लायबिलिटी कम। हाँ, मैं दोस्तों समझ सकता हूँ, आपका ये कहना ठीक है, परफेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि हमारे पास परचेज ज़्यादा पड़ी है, हमारी स्टॉक ज़्यादा पड़ी है, सेल कम हो रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक था कुछ जगह, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उनको ऐसा दिक्कत नहीं है, वो बोल रहे हैं कि इसका भी एक प्रॉपर रीज़न, जेन्युइन रीज़न अगर आपके पास है तो उसको आप क्या करो, उनको एक्सप्लेन कर दो, एक एप्लीकेशन बना के प्रॉपर तरीके से लेटर बना के ड्राफ्टिंग करके आप ये सब उनको दे दो। मतलब उनका ऐसा इंटेंशन तो आपका नहीं था कि आप टैक्स का इवेजन कर रहे हो, कहने का मतलब यही है। तो ये भी आपको करके देना पड़ेगा 3 सालों में, अगर आपको डाउनफॉल हुआ है तो। अब बोलोगे तो सर अब क्या होगा अगर नहीं किया तो दोस्तों देखो, पहला जो रीज़न है ना, ये रीज़न है कि आप लोगों को पता होगा कि एक नोटिफिकेशन लाई गई थी 94, उसमें क्या किया गया था, कुछ रूल इंसर्ट किए गए थे। दोस्तों मैंने फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 94 नोटिफिकेशन, उसमें हमने बार बार बोला है, वहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। उसमें जो रूल इंसर्ट की गई थी ना, उसमें उन्होंने बोल दिया था कि भैया अगर आपका 3B1 3B2A में अगर डिफरेंस आ रहा है ना, तो इस केस में आपकी आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्टली ऐसे आरसी को कैंसिल करने वाले नहीं है, भले वो आपको ऐसे नोटिस भेजेंगे। अगर आप इसका प्रॉपर एक्सप्लेन करते हो जेन्युइन तरीके से, तो इस केस में वो आपके आरसी को भी कैंसिल करने वाले नहीं है। और पहले अगर आप नहीं कर पाते हो, आप बता दो सर कि हाँ गलती हो गई मुझसे, मिसमैचिंग हो रहा है, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, तो इस केस में भी आपके आरसी को कैंसिल नहीं करेंगे। जो आपका पेमेंट बनता है विथ इंटरेस्ट आप पेमेंट कर दो, इनका कहने का मतलब यही है। और एज वेल एज दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जीएसटी के पोर्टल पर अब इन्होंने ये मिसमैचिंग जो हो रहा है इसका चालान भी इनेबल कर दिया है। आपको पता है जैसे आप DRC 03 के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको DRC 03 में जाना है। जब जीएसटी पोर्टल लॉगिन करोगे आपको पता है सर्विसेज में जाना है, सर्विस में जाके यूजर सर्विसेज में माई एप्लीकेशन में जाओगे, DRC 03 में, DRC 03 में दोस्तों जैसे ही जाओगे ना, वहाँ पे 2 चालान इंसर्ट कर दिया गया है कि अगर आपका 3B और 1 में डिफरेंस आ रहा है, या आपका 3B और 2 में डिफरेंस आ रहा है, 2A में डिफरेंस आ रहा है, तो जितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों ना, इनका आप अपनी लायबिलिटी पेमेंट कर सकते हो DRC 03 के थ्रू आप यहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। ये अब जीएसटी के पोर्टल पे भी इनेबल कर दिया गया। मतलब इनका मकसद जो है, इनका जो पर्पज है वो क्लियर हो गया है कि अब हम नोटिस भी भेजेंगे, हमने पोर्टल पे ये चालान को भी इनेबल कर दिया है। अब अगर आपका इस तरह से कुछ कंडीशन बनता है मिसमैचिंग का, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। या तो आप एक जेन्युइन रीजन लेकर के गवर्नमेंट के पास जाओ, वहाँ पे अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो तो इस केस में आप बच जाओगे, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आप पूरी तरह से इग्नोर करते हो तो आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। सीधी सी बात है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। आप लोग, आपको 3 साल का आज से ही अपना रिको बनाना शुरू कर दो। आप बोलोगे सर पता नहीं 3 साल पहले हमारे पास वर्किंग ही नहीं पड़ी है, तो दोस्तों अभी से आपको वर्किंग ढूंढना पड़ेगा। कैसे आपने एडजस्टमेंट की है, क्या की है, आपको अब ये रिको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों को भी ये नोटिस देखने को मिल सकती है, और एक बार दोस्तों अगर नोटिस आती है तो आपको पता है कि आपको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो तो ये जो प्रोविजंस है, जो नया रूल्स ऐड किया गया है, इसको दोस्तों अब तो अप्लीकेबल भी कर दिया गया है। 1 जनवरी से ये रूल अप्लीकेबल हो गया है, चूंकि अब आपकी आरसी भी कैंसिल कर दी जाएगी अगर आप इस नोटिस को इग्नोर करते हो तो, क्योंकि रूल अप्लीकेबल कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर भी जितना ज़्यादा हो सके कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।